अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त रहमान अली। आज हमारे साथ हमारे प्यारे भाई विकास याबा हैं। आज की ये वीडियो बन रही है, काफ़ी भाइयों का क्वेश्चन था। काफ़ी भाई पूछते होते हैं कि हम पुर्तगाल एक अच्छा कंट्री, हम यहाँ पे आएँ या ना आएँ। तो इस बारे में वीडियो है, विकास भाई भी हमें बताएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये वीडियो हम बना रहे हैं कि अगर आप आउट ऑफ सपोज यूरोप बैठे हैं, दुबई बैठे हैं या कतर बैठे हैं, पाकिस्तान बैठे हैं, तो आप देख रहे हैं या पुर्तगाल इमिग्रेशन दे रहा है, तो काफ़ी क्वेश्चन जो उनसे ना आपके जहन में होते हैं कि हम जाएं या ना जाएं। तो इस वीडियो में आपको वो सब क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी देखें ताकि आप तक आपके सारे क्वेश्चन जो भी हैं क्लियर हो सकें। ईजिली तरीके बता सकते हैं। तीन तरीके हैं पोर्चुगल आने में या किसी भी यूरोपियन कंट्रीज आने में। तीन जो ईजिएस्ट वे है ना, एक जो सब नंबर वन ईजिएस्ट वे है, आप किसी भी कंट्री शेंजन का विजिट वीज़ा लेकर आएँ। 27 कंट्रीज आते हैं, किसी भी एक कंट्रीज का विजिट वीज़ा लेकर आएँ, आप इधर घूमें। 30 डेज़ का आपको विजिट वीज़ा मिलता है, सिंगल एंट्री होता है। तो आप पहले इधर आएँ, पहले आप देखें इधर आपको मज़ा आ रहा है पोर्चुगल में, आप पहले घूमें अपनी फैमिली, क्योंकि देखें आप पहले ही आप डिसीजन अगर आप लेते हैं कि आप आके फ़ौरन मूव हो जाएं। अगर आप यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं, आप घूमें, आपको पता चले यहाँ के एनवायरनमेंट, माहौल कैसा है, आपके बच्चे वगैरह का फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो आपको ईजिली पता चल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है स्किल्ड वीज़ा, जैसे खास करके आईटी प्रोफेशनल। यहाँ पे पूरे यूरोपियन यूनियन में इस वक्त आईटी के जो प्रोफेशन है, सबसे इस वक्त उसकी बड़ी डिमांड है। आपको डायरेक्ट वर्क परमिट मिल सकता है, आप कहीं से भी किसी कंट्री में भी। खास करके हमने काफ़ी भाई इधर देखे हैं पाकिस्तानी जो जीसीसी कंट्री से आए हैं, जैसे सऊदी अरब है, दुबई है, कुवैत है, कतर है। वो यहाँ पे काम कर रहे हैं आईटी रिलेटेड फील्ड में, उनको सैलरी भी अच्छी मिल रही है, कंपनी ने स्पॉन्सर किया हुआ वीज़ा सब कुछ। और जो तीसरा तरीका है इधर किसी भी यूरोपियन कंट्री में पहुँचने का, वो है आपका यहाँ पे गोल्डन वीज़ा है। जैसे स्पेन गोल्डन वीज़ा देता है, पोर्चुगल देता है, बट उसमें एक खर्चा बहुत होता है। अब आप स्पेन का बात कर लें तो स्पेन में 5 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट से आपको गोल्डन वीज़ा मिलता है 5 साल का। और पोर्चुगल में पहले ये अमाउंट 2.5 लाख यूरो थी, बट उन्होंने बंद कर दिया था क्योंकि काफ़ी यहाँ के यूएस के और यूके के नेशनल काफ़ी यहाँ पे ना गोल्डन वीज़ा ली हुई है। तो अब उन्होंने लिमिट बढ़ा दी, 5 लाख यूरो कर दी। अगर आपको गोल्डन वीज़ा चाहिए पोर्चुगल का, 5 साल में आपका वीज़ा मिलेगा, 5 साल का। आप फैमिली को लाएँ, जब इन्वेस्टमेंट करें उस पर आपको रिटर्न आएगा। तो ये तीन तरीके हैं इजीली जो पहुंचने का। बाकी आपको अभी रहमान भी बताएंगे। बेसिकली जो है, अगर आप वीज़ा पे भी आते हैं, जो सही जो है, अगर आप पुर्तगाल का सोच रहे हैं, मेन जो बेनिफिट्स जो हम बताते हैं, एडवांटेजेस जो बताते हैं, वो ये है अगर आप यहाँ वीज़ा पे आकर सेटल हो सकते हैं। वीज़ा लगवाएं किसी भी कंट्री का, यहाँ पे आकर आप अपना सैफ में अपनी फाइल लॉक करें। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं उधर अपना करके आप अपनी जॉब शुरू करें। तो पहले टाइम जो था 5 6 मंथ 7 मंथ में आपको मिल जाता था TRC कार्ड, लेकिन अब वो टाइम चला गया है 2 ईयर पे, 1.5 ईयर 2 ईयर पे चला गया टाइम। ठीक है, तो मेन तो इसका प्लस पॉइंट ये है, आप विजिट वीज़ा पे भी आए किसी भी कंट्री का, एवन के फ्रांस का वीज़ा है, आपको स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा है, जर्मनी का है, स्पेन का, इटली का, कहीं का वीज़ा हो, आप पुर्तगाल आएँ और वहाँ पर लैंड करें, बेशक नेक्स्ट डे आप पुर्तगाल आ जाएँ। कोई भी हेल्प चाहिए मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक, कमेंट कर सकते हैं, नो वरीज। तो आप यहाँ पर सकते हैं, अपने आते सारे अपने अपने फाइल लॉक करवानी, फाइल लॉक करवा कर आप जॉब कर सकते हैं। आप एक क्यू में लग गए हैं, इमिग्रेशन के क्यू में लग जाते हैं फ़ौरन ही। तो एक तो ये प्लस पॉइंट है। ऊपर जो स्टूडेंट्स हमारे भाई आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, इंडिया से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें, कंप्लीट करके अगर उनको जॉब नहीं मिलती, आप पुर्तगाल आ सकते हैं, आप यहाँ पर जॉब ढूंढ सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं इनके फ़ायदे। तो अगर तो आप दुबई में हैं, किसी भी कंट्री में हैं, उनकी बनिस्बत पुर्तगाल अच्छा कंट्री है। आपको ये सिटीजनशिप भी दे देता है, काफ़ी बेनिफिट्स देते हैं, ह्यूमन राइट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जी का पे। और इवन जो है सबसे अच्छी बात है, अगर आप फैमिली के साथ मूव कर रहे हैं पोर्चुगल, वाहिद यूरोपियन यूनियन में एक कंट्री, अगर आपके बच्चे की पैदाइश यहाँ पे होती है, देन अगर आप किसी के पेरेंट्स में किसी एक के पास इधर का कार्ड है, वो लीगली इधर रह रहा है, उसके पास रेजिडेंस कार्ड है पोर्चुगल का, तो आपके बच्चे को फॉरेन नेशनलिटी मिलती है। विद इन 1 ईयर उसको पासपोर्ट मिल जाएगा पोर्चुगीज, जो कि सबसे अच्छी बात है। यूरोपियन यूनियन में जो सबसे पासपोर्ट इशूइंग कंट्री जो है ना, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को सबसे जिसका रेशो अच्छा है वो है पोर्चुगल। तभी लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं पोर्चुगल की साइड मूव होना। तो ये बड़ी एक अच्छी बात है। और दूसरी बात, जैसे स्टूडेंट की बात कर रहे थे रहमान, अगर कोई भी भाई यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में किसी और कंट्री में पढ़ाई करने आया है,
तो अगर उसको फाइल लॉक करने का थोड़ा लंबा प्रोसेस है, सही है, आप फाइल लॉक कर ली, ईजी है बहुत, पर वेटिंग टाइम अभी 2 ईयर प्लस चल रहा है। तो अगर आपको इजीली कार्ड चाहिए, आप आए, स्टूडेंट कोई है किसी कंट्री के, अगर किसी का रेजिडेंस कार्ड आपको दूसरे कंट्री का है, तो आप, मेरा दोस्त रिसेंटली था, एक था, वो आया यहाँ से, लिथुआनिया से पोर्चुगल आया, इधर एडमिशन ली, 3 महीने में उसको कार्ड मिल गया, रेजिडेंस कार्ड। तो ये एक प्लस पॉइंट है अगर आपको लिथुआनिया, क्योंकि इतना अच्छा कंट्री भी नहीं है पढ़ाई के हिसाब से, अभी वो पोर्चुगल में है। और सबसे अच्छी बात है कि स्टूडेंट का पूरा टाइम काउंट होता है। अगर लेट्स सी आपका 2 साल की स्टडी कर रहे हो आप कंप्लीट, तो 2 साल आपने कंप्लीट की, और 2 साल के अगर आपको जॉब नहीं मिलती, आप फाइल लॉक कराते हो, जहाँ दोबारा आप कार्ड मिलता है, तो आपका टाइम पीरियड पूरा 5 साल काउंट होगा, स्टडी वाला भी। वरना काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज में आपका टाइम आधा काउंट होता है। लेकिन लातविया वो आपके 2 ईयर 1 ईयर काउंट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो खैर ये बात है। बाकी अगर आप आते हैं विजिट वीज़ा पे, काफ़ी भाई मैसेज करते हैं कि हम दुबई से काफ़ी भाई आ रहे हैं, पुर्तगाल आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, कि हमें हेल्प चाहिए, हमें अकोमोडेशन के लिए हेल्प चाहिए, तो मैसेज कर सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, फाइलों के हवाले से चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट मैं गाइड कर दूँगा प्रॉपर कैसे बनवाना है, कि A to Z, नो वरी। तो बाकी हर कंट्री के बेनिफिट्स भी होते हैं। आजकल जो पुर्तगाल है ना, पुर्तगाल हर जो आदमी है, जो दुबई बैठा है, कतर बैठा है, कहीं भी बैठा है, कहते हैं हम यूरोप आना है, यूरोप आना है, यूरोप आना है, यूरोप में अगर हमने जाना है, पुर्तगाल जाना है, ठीक है। तो ये आजकल जो पुर्तगाल का, ये बेसिकली 2018 में इसने पीक पकड़ा है पुर्तगाल में। बेसिकली पीक इसलिए पकड़ा है क्योंकि इमिग्रेशन देता है ये, ठीक है, वेरी इजीली आपको इमिग्रेशन दे देता है। आप फैमिली बुला सकते हैं यहाँ पे, आप TRC के बाद इजीली फैमिली आप यहाँ पर सेटल कर सकते हैं पुर्तगाल के अंदर, नो बड़ी कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो आप यहाँ पे इतना रेसिज्म भी नहीं है, ठीक है, लोग काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, हमारी देसी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो बाकी मैं पुर्तगाल घूमना है, मैंने साथ साथ दिखाऊंगा आपको, पूरा सिटी कंट्रीज दिखाऊंगा, सिटीज़ दिखाऊंगा आपको। तो स्पेन भी देख लें, स्पेन देता है, इमिग्रेशन देता है। स्पेन का आपका जो प्रोसेस टाइम वो 3 साल है। बट टाइम ज्यादा है, 3 साल आपको लगता है, इधर का पाद्रोमेंट कराते हो तो 3 साल का प्रोसेस, फिर उधर 3 साल के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट बहुत महंगा मिलता है, वो 10,000 यूरो, 10,000 यूरो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। उसके बाद फिर साल बाद 1 साल कार्ड मिलता है, फिर 2 साल का, फिर 2 साल का, और 10 साल का प्रोसेस, मतलब लगभग 10 साल आपके लग जाएंगे। या आपके लग जाएंगे एटलीस्ट 14 ईयर, बिकॉज 3 ईयर प्लस 1 ईयर, तो ये आपको 14 ईयर्स काउंट, 14 ईयर्स के बाद आपको PR मिलती है। और इधर जो है मैक्सिमम 5 साल बाद आपको PR मिल जाएगी। और पासपोर्ट आप अप्लाई करते हो तो अभी जो करंट वेटिंग टाइम है ना, 8 महीने लग रहे हैं मिनिमम, अगर जिन्होंने यहाँ पे 5 साल लीगली रहे हैं। बिल्कुल। अगर किसी ने फैमिली के बेसिस, जैसे आप पुर्तगाल का नया कानून आया, अगर आपके बच्चे की पैदा, लेट्स सी आप पहले आए थे अकेले, आपने 2020 में डॉक्यूमेंट जमा कराया, तो आपका जो बच्चा हो रहा है 2023 में इधर, सही है, तो आपके पास TRC इधर का है, तो आपका जो टाइम काउंट होगा ना नेशनलिटी के लिए, वो 2020 जुलाई से काउंट होगा। तो अब उन केसेस का थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। अगर लेट्स सी आपके 2025 में पूरे हो रहे हैं 5 साल, अगर अकॉर्डिंग टू उस कानून के, तो आपका जो पासपोर्ट है प्रोसेस 2 साल तक लग जाएगा। बट ये है कि फिर भी 7 साल के अंदर आपको पासपोर्ट, वो इसलिए लगता है कि वो टैक्स जो मिनिमम जो टैक्स है ना, तो वो काउंट करते हैं। जो मिनिमम पासपोर्ट के लिए जो टैक्स होते हैं ना, कि आपने इतने टैक्स आपने दिए हो, तो वो देखते हैं जब पूरे होते हैं, पासपोर्ट देते हैं, मसला कोई नहीं है। तो हर कंट्री के प्लस पॉइंट होते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी हैं। अभी पुर्तगाल में मैं बताता हूँ, काफ़ी लोग भाई मैसेज करते हैं, यार हम लोगों ने सैलरी नहीं है, काम मिल जाता है। यार जॉब मिल जाती है, मेरी हमेशा कोशिश यही होती है, जो भी हमारा भाई है, तो मैं तो पहले, अगर आपने सेटल होना है यूरोप के अंदर, आप जो हमारी देसी कम्युनिटी है, इससे आपने दूर रहना है, इनसे आपने दूर रहना है। देसी के पास आपने जॉब नहीं करनी, कहीं भी है ना, मैं आपको नहीं कहूँगा किसी देश के पास आपने जॉब करनी। पहली बात, एक तो ये पैसे बहुत कम देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपको ये भी हो सकता है पैसा आपको दे ही ना। आप मेरे पिछले वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने बनाई है, वो बोल्ट के हवाले से, फूड डिलीवरी के हवाले से, जो 100 पर डे के हवाले से, उस पर चेक कर। वो उस लड़के को, लड़का है नहीं, अंकल हैं, उनको 15 दिन काम करवाया, 15 दिन काम करवा बाद में वो कहते हैं कि हमने आपको टारगेट रखा था, ठीक है, लेकिन बाद उनकी ऐसी कोई नहीं हुई। तो देसी के पास आपने काम नहीं करना, देसियों से आपने बिल्कुल दूर भाग जाओ, इनसे दूर, इनके पास आपने नहीं रहना। और कोशिश करें अपना सेपरेट इंडिपेंडेंट रहें यहाँ पे। आप अगर आपने यहाँ पे कामयाब होना पुर्तगाल के अंदर, पुर्तगाल या पूरे यूरोप के अंदर, और जो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों को कर दें ब्लॉक, कोई राब्ता नहीं, लेकिन सीधी बात है, कोई राब्ता नहीं ना इनके पास। यहाँ पे आकर रहें, ये बंदे ढूंढ रहे होते हैं जो काम कर सकें घर के,
आपको आपको कोई तरक्की नहीं करने देंगे, ना आपको कोई जॉब लगवाएंगे, इसी बातें कर सकते हैं, रिश्तेदार कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो रिश्तेदारों को कर दें हर तरफ से ब्लॉक, अगर तो आपने कामयाब होना ही हो आपके अंदर, ठीक है। तो पुर्तगीज़ के पास काम करें, जब यूरोपियन मतलब के पास काम करें, एक तो पहले बात वो आपसे काम इतना काम नहीं लेगा। अगर देश के पास काम करेंगे, आपको सैलरी दे रहा है 1000 यूरो दे रहा है, वो आपसे 1000 भी नहीं देते वो तो। एग्जाम्पल लाइक मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अभी हमारे घर के सामने एक शॉप है, तो अभी मेरे दोस्त से सिर्फ बात करने गया है कि हमें मुझे जॉब चाहिए, कितनी जॉब देंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि हम आपको मुझे दूंगा आपको 400 यूरो पर मंथ, 12 आवर्स पर डे, और कोई छुट्टी नहीं है। और जब वो 12 घंटे काम करवाएगा, वो फ्री नहीं बैठने देगा। उसका ज़हन ये होता है कि मैं पैसे दे रहा हूँ, मैंने खरीद लिया। तो देशियों से तो दूर भाग जाओ, देशियों को हर तरफ से ब्लॉक, इनको उड़ा दो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा सारे देश ऐसे होते हैं, काफ़ी कुछ हमारे अच्छे होते हैं। अभी मैं काफ़ी को जानता हूँ, रेस्टोरेंट वगैरह इन्होंने डाले हुए हैं, ठीक है, बड़े अच्छे हैं। कोशिश करें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उनसे बाकायदा लीगली साइन करें, क्योंकि इधर इनका इदारा है एक, अगर लेट्स सी आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है 705 यूरो, जो कि इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है सैलरी की, आपको एम्प्लॉयर आपको देगा। अगर आपको उससे कम दे रहा है सैलरी, तो इनका एक इदारा है, हम आपको अगली वीडियो में उसकी डिटेल बताएंगे। आप उधर जाके कंप्लेन लॉन्च करें, बाकायदा एक्शन उसके खिलाफ लिया जाता है जो भी एम्प्लॉयर। लेकिन हमारे जो भाई हैं ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान, ये डरते हैं कि वो, मैं बात समझता हूँ इनकी कि यार ये इमिग्रेशन हमारी चल रही है, कोई मसला ना हो जाए, ठीक है। लेकिन सब ऐसे नहीं होते, मैं फिर कह रहा हूँ सब ऐसे नहीं होते, ठीक है। अच्छे भी हैं काफ़ी मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों को जो काम कर रहे हैं, लेकिन जो परसेंटेज है ना, वो है 70-30%। 70 लोग जो उनसे हैं ना, वो हैं दूसरे, आप समझ गए होंगे। जो 30% लोग वो अच्छे हैं, हमारे पाकिस्तान इंडियन भाई, बांग्लादेशी भाई काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कोशिश आप यही करें इनके पास काम मत करें, ठीक है। और दूसरा, जो आप बोर्ड फूड कर सकते हैं, डिलीवरी जॉब कर सकते हैं, लाइसेंस को सारा आप अपना काम करके, अगर आपको लाइसेंस का लाइसेंस में चाहिए मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको सारा गाइड कर दूंगा। कोशिश करें अपनी एनओसी लेके आएँ, ठीक है, एनओसी लेके आएँ अपने इंडिया से, पाकिस्तान से, उसको टेस्ट करा के लेके आएँ, लाइसेंस काम कर, कोई मसला नहीं है, वो बड़ा इजी प्रोसीजर है, वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो बाकी और इसका जो नेगेटिव पॉइंट यही है कि जो इसकी बेसिक सैलरी है 705 यूरो है, ठीक है। तो यही नहीं है, अगर 705 उसके लिए अगर किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, अनस्किल्ड का है। देखिए 705 की कैटेगरी आती है अनस्किल्ड। अगर आप स्किल्ड लेबर में आते हैं, जैसे आईटी रिलेटेड कोई जॉब में आते हैं, अब मेरे काफ़ी दोस्त हैं यहाँ पे आईटी की फील्ड में काम करते हैं, मिनिमम सैलरी उनकी 1500 यूरो है। अगर आप कोशिश करें, अगर पाकिस्तान से या कहीं से आप आ रहे हैं, कुछ स्किल सीख के आए आईटी रिलेटेड, जैसे यहाँ आईटी स्किल, इधर बार्बर शॉप डाल लें आप, बहुत जॉब्स हैं, बार्बर शॉप यहाँ पे आप डाल लें, पुर्तगाल के अंदर इतना पैसा, उसके अंदर आपकी सोच है, इतना कंपटीशन यहाँ पे, बार्बर शॉप है, आप यहाँ पे कार मैकेनिक आप काम कर सकते हैं, उसमें बड़े पैसे हैं। आप यहाँ पे टैक्सी चला सकते हैं, जैसे मैं टैक्सी का 8000 यूरो तक लोग कमा रहे हैं, ठीक है, पर वीक। और वो डिपेंड करता है, अगर कोई स्किल्ड वीजा के थ्रू, मतलब जो कोई कुछ बंदे होते हैं जिनकी प्रेफरेंस होती है हम स्किल्ड रिलेटेड काम करें, मतलब आउट ऑफ द फील्ड काम ना करें। अब जिनके जो स्किल्ड का आता है उसकी दो अलग अलग फील्ड है। यहाँ पे टेली परफॉर्मेंस एक बड़ी कंपनी, आप उधर अप्लाई कर सकते हैं, इजीली जॉब मिल सकती है उधर आपको। अगर आप स्किल्ड पे नहीं चाह रहे, अगर आप नॉन स्किल्ड की बात कर रहे हो, फिर आपके पास उबर ईट है, बोल्ड फूड है, ग्लोबो है, टैक्सी है। टैक्सी की वो भी ठीक है कि बाद में टैक्सी में अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। अगर आप मतलब जो दुबई में हमारे भाई रहते कतर में रहते हैं, तो टैक्सी इज़ वेरी इजी जॉब फॉर देम, ओके। सो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, बिजनेस यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। बिजनेस में आपको काफ़ी यहाँ पे जो है देसी कम्युनिटी है, आपको चीज़ें चलती हैं आपकी यहाँ पे। तो ये नहीं है जो कह रहे लोग पुर्तगाल में जनाब कुछ भी नहीं, दे आर जस्ट क्या मैं टाइम वेस्ट करते हैं। और सबसे अच्छा वाहिद कंट्री है जहां बगैर कार्ड के आप कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। हम अगली एक वीडियो में आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन का भी बताएंगे। अगर आपको कोई कमेंट हो, कोई भी हो, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी या रहमान की इंस्टाग्राम आईडी पे भी कमेंट कर सकते हैं। विकास भाई की इंस्टाग्राम है विकाश.गाबा, ठीक है। आप इनको मैसेज कर सकते हैं, नो वरीज। इनको को भी कंपनी रिलेटेड आपने कोई बात करनी हो, खुलवानी हो, इनके हैं इन्होंने ओपन करवाई कंपनी वगैरह अपनी, ठीक है। तो अभी मेरा भी बात चल रही है, तो बाय द वे बहुत इजी है। 2 दिन में कंपनी खुल गई मेरी, ठीक है। मैंने कंपनी रजिस्टर कराई, 2 दिन में सारी कंपनी खुल गई, बैंक अकाउंट इजी है, सब कुछ इजी, सब कुछ हो जाता है, मसला कोई नहीं। जो
जो ये बात करते हैं ना कि जो डिमोटिवेट करते हैं, डिमोटिवेट जो बंदे करते हैं उनसे मैं पहली बात में वैसे मैं नफरत करता हूँ, ठीक है। खास करके आपके रिश्तेदार हैं वो आपको बहुत डिमोटिवेट करते हैं, जहाँ की मर्जी हो, रिश्तेदार होते हैं, ठीक, बहुत डिमोटिवेट करते हैं। तो उनको इसलिए कहते हैं ब्लॉक कर दो हर तरफ से, कोई बात ना करो उनसे, अगर आप तरक्की करनी है आपने। तो बाकी जो है जो डिमोटिवेट करते हैं, जो पुर्तगाल में कोई बैठे होंगे या जॉब नहीं है, वो करते हैं एग्रीकल्चर काम ठीक है, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, वहाँ पर जलील होते हैं, ठीक है। तो वहाँ इतनी गर्मी में काम करते हैं, 30-30 यूरो की दिहाड़ियाँ मारते हैं, हफ्ते में 1-2 दिन काम करते हैं, उसके बाद फिर उनको वही होता है कि उनका जो माइंड होता है ना वो क्लोज हो जाता है। तो इस वजह से उनके लिए पुर्तगाल जो है ना ये जन्म बन जाता है। जो लोग मेरे दोस्त पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, तो अभी मेरा भी यही है कि सून यहाँ पर मैं अपना यहाँ बिजनेस कर रहा हूँ, गौरव भाई भी, ठीक है। तो अगर आप एक प्लानिंग से आते हैं, प्रॉपर प्लानिंग से कि मैं नहीं करना ये काम, तो आप तरक्की कर सकते हैं पुर्तगाल के अंदर। अगर आप कहते हैं ठीक है जाता हूँ देखते हैं लेट्स सी, ठीक है, आपका कोई यहाँ पे आपको यूरोप के अंदर जो हेल्प करेगा ना वो कोई दोस्त होगा, कोई परदेसी होगा जो आपकी हेल्प करेगा। जो रिश्तेदार होगा वो कभी आपकी हेल्प नहीं करेगा, यहाँ पे करेगा भी सही दिखलाएगा, ऊपर से काम भी सीधे नहीं होने देगा, कहीं मेरे से आगे ना निकल जाए, ठीक है। तो रिश्तेदारों को सबसे पहले ब्लॉक कर दें, ठीक है, ऐसे ही है भाई। ऐसे ही बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इधर आ रहे हैं तो माइंड भर के अपना माइंड बना के, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। आप जैसे लैंड करें यहाँ पे, पाकिस्तानी भाई जो हमारे होते हैं, इंडियन आते हैं, उनकी सोच होती है जैसे हम लैंड करें अगले दिन हम 1000 यूरो 1500 यूरो की सैलरी मिले। तो ये आप कभी भी सोच नहीं बना के आप जब नए आ रहे हैं बिल्कुल 3 महीने को कम से कम आपके पास होना चाहिए। 3 भाई आपने ज़्यादा बता दी हैं, एटलीस्ट आपके पास ना 1.5 मंथ, हाँ 1.5 मंथ आपके पास हो खर्चा। बेसिकली जो फाइल लोग आपको जो लगना है थोड़े बहुत पैसे, उसके आपकी अकोमोडेशन होगी जो 150 चल रहा है पर मंथ, उसके लिहाज से जो आपका ये मेट्रो कार्ड बनेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड 40 यूरो का है। तो आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते होते एटलीस्ट 15-20 डेज लग जाएंगे, उसको आपको जॉब भी मिल जाएगी। नहीं तो लाइसेंस लेके आए, बोल्ट फूड का अकाउंट मैं आपको ओपन करवा दूंगा, नो वरीज, ठीक है। बोल्ट फूड डिलीवरी का कोई भी हेल्प चाहिए मैं आपको करवा दूंगा, नो वरीज, ठीक है। तो है मेरे लॉयर शायद, सारा कुछ मसला कोई नहीं है। तो बाकी कोई भी है एक जहन के साथ आए, जो बंदे डिमोटिवेट करते हैं उनसे कोई आप राब्ता न रखें। जो आपने तरक्की करनी है, आपने खुद करनी है, आपकी एनर्जी जो सी है ना, ये आप बताती है आपने कितना कामयाब होना है। अपने दोस्त चेंज करो, ठीक है, सोशल सर्कल चेंज करो। देखो अब आप अगर आप पाकिस्तानी सोशल, अब देखें हम पाकिस्तानी हैं, बट हम जो है अगर लेट्स सी अगर कोई और पाकिस्तानी भाई या कोई हमारा इंडियन भाई आपको बोले कि जो है आप यहाँ पे कुछ नहीं रखा, आप उनके बातों में यकीन नहीं करें। देखें आप पे अंदर खुद के अंदर विल पावर है ना, देन यू कैन डू वॉट एवर यू वांट। यहाँ पे कुछ जगह है, अब यहाँ पे अलगारवे और लागोस यहाँ पे जगह है, वहाँ पे हमारे लोकल्स जाते ही नहीं है, जो हमारे देसी होते हैं वो जाते ही, हालांकि उधर सबसे अच्छी जॉब है, सबसे अच्छी जॉब है। ये लोग बोलते हैं हम रहे लिस्बन पोर्टो, क्योंकि बड़े शहर हैं। आप अलगारवे जाएं आपको इजीली 6-7 आवर्स, अभी सीजनल जॉब्स हैं, 6-7 यूरो आपको पर आवर मिल जाते हैं। अभी मेरे काफी दोस्त हैं, काफी जॉब बिल्कुल अभी मैंने 3-4 लगवाया उधर, ठीक है। तो होता सब कुछ पॉसिबल है, एक विल पावर होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। अपने आप बिलीव करें कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तब आप कामयाब होंगे यूरोप के अंदर। यूरोप है की भी कंट्री है, जो बंदे डिमोटिवेट करते हैं कि ये काम ऐसा नहीं होगा, ये काम ऐसा नहीं होगा, ठीक है, उनको थोड़ा दूर है। फिर मैं कह रहा हूँ खास कर रिश्तेदारों से, ये कभी आप काम नहीं होने देंगे, कहीं कहीं पे भी आप चले जाएं रिश्तेदार आपको कोई काम आपका नहीं होने देंगे। तो बाकी ये पुर्तगाल एक अच्छा कंट्री है, फैमिली के लिहाज से काफ़ी अच्छा कंट्री है, आप यहाँ पे सेटल हो सकते हैं इजीली, सारा कुछ है यहाँ पे पुर्तगाल, मौसम काफ़ी अच्छा है, वेदर अच्छा है। पाकिस्तान अगर जीसीसी कंट्री से कोई आ रहा है सेम आपको वेदर मिलेगा। आप यूरोपियन यूनियन में किसी और कंट्री अच्छा में मिलेगा, उनसे अच्छा मिला। जैसे 55 दुबई में होता है, मैं दुबई में भी काफी टाइम रह के आया, तो वहाँ अब इधर 35-40 तक मैक्सिमम जाता है टेम्परेचर। लेकिन आजकल जो एवरेज चल रही है, रात को काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई, भाई हल्का सा जुकाम हुआ है, तो काफी ज्यादा सर्दी होती है रात टाइम, ठीक है। लेकिन अभी आज दिन में टेम्परेचर सब 20। सबसे अच्छा है अपनी कम्युनिटी। आप पार्क में वॉक करने जाए आपको देसी मिलेंगे, देसी नहीं तो अपनी कम्युनिटी के पास पार्क है, रेस्टोरेंट सारा कुछ है, मतलब और सब कुछ। आपको जो हमारे सिख भाई उनके लिए गुरुद्वारा है, टेंपल है। मतलब आप जो आ रहे हैं, कितने गुरुद्वारे हैं इधर 3 गुरुद्वारे, पोर्टो में, लिस्बन में और अल्बुफेरा में 3 गुरुद्वारे। तो आप सारा कुछ जो है ना कि मल्टी कल्चरल सिटी है ये लिस्बन, यानी कि पूरा पुर्तगाल। तो आप एक अच्छे एनर्जी के साथ अब यहाँ पे हैं पुर्तगाल में, आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो
जो जॉब शॉप पे जो कमाई है हर बंदे को होता है, अपना होता है। भैया अपने कलातियों में है, लोग कुछ लोग कहते हैं वहाँ पे जॉब नहीं है, जो रेस्टोरेंट पे ढीके खाते हैं 2 यूरो पर आवर, लेकिन फूड डिलीवरी वहाँ पे लोग 100 यूरो कमा बहुत जॉब है, फुल टाइम जॉब है। अभी जिसको लैटविया में भी किसी को जॉब चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बिल्कुल भेजें, मैसेज कर सकते अब हैं। मैंने 2 फ्रेंड्स को रेफर किया है, 10 यूरो पर आवर उनकी सैलरी है, 10 यूरो पर आवर वो काम कर रहे हैं, लीगली 160 आवर्स काम कर रहे हैं, नेट उनको सैलरी आ रही 1500 यूरो लैटविया में, तो वो तो खुश होते हैं कि यार अब बिल्कुल बिल्कुल फूड डिलीवरी में काफी पैसे बन जाते हैं। मेन जो मैं बात कह रहा हूँ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने ज्यादा मोटिवेटेड है। अगर तो आप डिमोटिवेट हुए हैं कि लोगों ने आपने काफी ज्यादा डिमोटिवेट किया हुआ है, तो फिर आप नहीं तरक्की कर सकते। सबसे पहले अपनी जो एनर्जी है इसको आपने सही लेके आना है यूरोप में, अगर आपने कामयाब होना है। और थोड़ा वर्किंग करके आए इस पे, अगर आप आ रहे हैं स्किल सीख के आए या थोड़ी लैंग्वेज, अब देखें अगर आप फ्री टाइम स्पेयर टाइम में आप जो है ना ड्यूओलिंगो की ऐप डाउनलोड करें, थोड़ी बहुत पोर्चुगीज भी पोर्चुगीज सीख लें, पुर्तगाल आना, पुर्तगीज सीख के आए आप, नहीं तो यहाँ पे आप आए, आप बताएं मुझे लैंग्वेज कोर्स यहाँ पे स्कूल है, प्रोफेसर मुझे जानता है, मैं आपका एडमिशन करवा दूँ 23 ईयर में, आपका 6 मंथ का कोर्स होगा, वो सर्टिफिकेट आप PR के लिए दे सकते हैं। मसला कोई नहीं, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। मेन जो है पेशेंस चाहिए। देखें पोर्चुगल वाइड कंट्री यूरोप में, इफ यू डोंट हैव पेशेंस देन यू डोंट कम हियर। अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, कुछ भाई आते हैं फैमिली के साथ तो उनको बहुत परेशानी होती है क्योंकि वो अपना बजट महीने का ले आते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, बात वही है रहमान की, 1.5 महीना मिनिमम आपके पास बजट होना चाहिए ताकि आप जॉब ढूंढते हो। बिल्कुल, पर 3 महीने लोग बोलते हैं अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं ना, तो मैं ये कहूंगा आप जॉब का माइंडसेट ना लेके आए, आप माइंडसेट लेके आए बिजनेस का। क्यों भाई? क्योंकि इजी है बिजनेस सेटअप, इजी। कंपनी बता रहा हूँ 2 दिन में मैंने लैटविया में मुझे 2 महीने लगे थे कंपनी रजिस्टर करने में, और इधर पुर्तगाल में 2 दिन लगे। ऐसा ही है, मेरा भी ऐसा ही सीन हुआ, सेम सही कह रहे हैं आप भाई। जो मेन है, अगर आप यहाँ पे फैमिली आते हैं जॉब करते हैं, जॉब आपको मिलेगी TRC से पहले, जो सीधी बात है। अगर आप बोल्ड फूड करते हैं आप कमा लेंगे 1500 यूरो कमा लेंगे, सही काम करके अंदर से चीज़ें जो निकाल के 1000 यूरो बचा लेंगे, आपका वो सारा अकोमोडेशन का फूड का निकल जाएगा। सेविंग आपने क्या करनी है, शॉपिंग क्या करनी है, कुछ क्या करना है, अदर एक्सपेंस होते हैं। तो बिजनेस का माइंडसेट लेके आए, वो आपका चल सकता है, पूरी फैमिली मेहनत करे उसके ऊपर, ठीक है। बाकी अच्छा कंट्री है, कोई भी आना चाहता है पुर्तगाल आप आएँ, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को विकास भाई कर सकते हैं, विकास.gaba, ओके। तो बाकी कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट भी कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाऊं उसके ऊपर, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आई हो आपको, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सब भाइयों की हेल्प की काफ़ी ज़्यादा जरूरत है। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें आप, क्योंकि देखिए आपका फीडबैक मैटर करता है। अगर आप फीडबैक देंगे तो हम आगे और नई वीडियो डिफरेंट टॉपिक पे बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों, रहमान के चैनल पे भी आप मेरे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करें और फीडबैक देंगे तो हम और मजीद इन्फॉर्मेशन के साथ आपके लिए हाजिर होंगे। अगर आप पूरे यूरोप देखना चाहते हैं, आप भाई के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप भाई भी जा रहे हैं पूरे यूरोप टूर पे, आपको कौन कौन सी कंट्री आप अभी मैं नेक्स्ट मंथ जा रहा हूँ, स्पेन जा रहा हूँ, फिर स्पेन के बाद इटली, इटली के बाद मैं जाऊँगा स्विट्जरलैंड, फिर स्विट्जरलैंड से जाऊँगा फ्रांस, फ्रांस से जाऊँगा। सारे भी लोग जो उनसे ना उधर आएंगे, आप पूरे यूरोप घर बैठ के देख सकते हैं। इवन मैं माल्टा भी जाऊँगा। माल्टा भी इस वक्त जो है ना अपने 3rd वर्ल्ड कंट्रीज के लिए माल्टा में भी बहुत अच्छी ऑफर है। बिल्कुल, उसके हवाले से और वीडियो बनाएंगे, माल्टा के हवाले से भी। माल्टा जाएंगे, नो वरीज, बहुत अच्छा कंट्री है। उसके हवाले से जहाँ वीडियो बनानी माल्टा जाकर वीडियो बनाएंगे, नो वरीज, ठीक है। तो बाकी कोई भी क्वेश्चन हो मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी थोड़ा लेट हो जाए, नो वरीज, काफ़ी काम होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी भी 2 काम थे, बहरहाल बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।